portion of goods only for which payment has been made, only for which payment has been made, by them। मतलब कहने का ये हुआ बच्चों कि जो हम मेथड जब कर रहे हैं कि हायर परचेजर में, जब इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर अकाउंट एंट्री करनी होती है हम लोगों को, तो हायर परचेजर अपने यहाँ दो तरीके से एंट्री पास करेगा। दो मेथड पास करने के हैं, या तो करेगा एसेस मेथड या होगा उसका क्रेडिट परचेज मेथड। एसेस परचेज एक्रूड वाले में होता है, एसेस एक्रूड मेथड में होता है कि जितना हिस्सा हम पेमेंट करते जा रहे हैं, जैसे मान लो 4 इंस्टॉलमेंट बना, 4 आपने ईएमआई जमा किया, जितना ईएमआई जमा करते जा रहे हैं आप, पहला ईएमआई जमा किया तो पहले ईएमआई उतने तक के हम अपने आप को मान ले ओनर हो गए, सेकंड जमा किया पेमेंट हुआ तो मान लिया अब उतना ओनर हुए, थर्ड फोर्थ, ठीक है ना। जैसे जैसे किस जमा करते जाएंगे उतने पोर्शन के लिए अपने आप को ओनर हम मानते जा रहे हैं, ठीक है ना, उसी की एंट्री पास करते जा रहे हैं। जैसे मान लो 1 लाख एसेट्स है, 20,000 रुपए का हमने पेमेंट किया इंस्टॉलमेंट, तो मानेंगे कि भाई 20,000 का एसेट्स खरीदा, एक्रू हो गया, एंट्री पास करेंगे एसेट्स डेबिट टू बैंक 20,000। अगले बार जब फिर 20,000 साल, अगले साल जब फिर 20,000 जमा करेंगे फिर एंट्री पास करेंगे एसेट्स डेबिट टू बैंक, यानी कि 20,000 रुपए का पार्ट में एसेट्स खरीद रहे हैं हम, ऐसा पोर्शन मतलब पार्ट वाइज जितना पेमेंट करते जाएंगे उतना एसेट्स मेरा, उसी हिसाब से हम एंट्री पास करते जा रहे हैं। एक इसमें तरीका होता है एसेस एक्रूड मेथड, उतना एक्रू करेंगे जितना की हम पेमेंट किए हुए हैं, जो पेमेंट नहीं किए वो मेरा नहीं है, ये मांग चल रहा है। लेकिन इस वाले में क्या होता है, लिखो जैसे बाइक जो खरीदेगा, हाँ उसमें कैसे पार्ट वही बात है ना, पेमेंट वाइज, बाइक को तोड़ेगा नहीं, पेमेंट वाइज पार्ट वाइज होगा, अमाउंट वाइज पार्ट हो रहा है, जितना पेमेंट करते जा रहे हैं उतने पोर्शन एंट्री करते जा रहे हैं। हालांकि एसेट्स तो पूरा यूज कर रहे हैं हम, 1 लाख का पूरा एसेट्स ले आए हो तुम, यूज पूरा कर रहे हो, लेकिन एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 1 लाख ना दिखा के जितना पेमेंट किए हो उतना ही दिखा रहे हो, ठीक है, उतना ही एक्रू करा रहे हो, पूरा एक्रू नहीं कराए हो तुम, जितना पेमेंट करते गए उतना ही मालिक मानते गए अपने आप को, और लास्ट किस्त होते होते तुम पूरे मालिक बन जाओगे, पूरा एंट्री तब हो चुका रहेगा। ठीक है, इधर आ जाओ, इसमें लिखो अब इस वाले में दूसरा मेथड कहता है हमारा दिस मेथड इज एडॉप्टेड बाय, इसमें भी लिख लो दिस मेथड इज एडॉप्टेड बाय। ये कॉन्सेप्ट अगर आप सीख लेंगे ना तभी क्वेश्चन लगाते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत तेजी में होगा। टेबल में सिखा दिया आपको बनाना दोनों वाला, शामिल है इंटरेस्ट शामिल नहीं इंटरेस्ट दोनों सीख गए हैं आप। अकाउंटिंग क्वेश्चन में कराया था डायरेक्ट अकाउंट खोलने वाला, अब यहाँ से चलेंगे जब आप तो टेबल एंट्री अकाउंट सब बनेगा, एकदम स्मूथली बनेगा, चैप्टर तुरंत हाथ में आ जाएगा आपके, खत्म हो जाएगा जल्दी से, कि कॉन्सेप्ट बढ़िया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हजारों क्वेश्चन लग जाएंगे। दिस मेथड इज एडॉप्टेड बाय those higher purchaser who treat higher purchase, लिखो नहीं अंदर नहीं लिखो, who treat higher purchase। अब वो सोच रही है कि आप यहाँ देख रहे हैं तो मैं तब क्यों बोल रहे हैं, आप वहां भी दिख रहा है आपको सब दिख रहा है, कौन क्या कर रहा है, सामने भी दिख रहा है और जो लोग घर बैठे हैं वो भी दिख रहा है हमको कौन क्या कर रहा है। ट्रीट हायर परचेज एज रियल परचेज, एज रियल परचेज, मतलब ऐसे केस में इन्होंने क्या किया, एसेस ले आए ना, लाने के बाद अब क्या करेंगे, अपने आप पूरा का पूरा एक बार में एसेट्स का रियल परचेज मानते हुए एंट्री पास कर देंगे वन टाइम, और उसके बाद हर बार खाली इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे और इंस्टॉलमेंट पेमेंट एंट्री पास करेंगे, बार बार एसेट्स खरीदने एंट्री पास नहीं करेंगे हम लोग। दो मेथड है। अब आपके एग्जाम में आज तक तो कभी ऐसा नहीं कहा कि इससे लगाओ, इस मेथड से लगाओ या इससे सॉल्व करो एंट्री पास करो, ऐसा कभी कहा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जब लोग क्वेश्चन लगाते हैं तो हम लोग के लिए इससे लगाते हैं, ये बी ऑप्शन जो मेरे पास सामने पड़ा हुआ है रेड वाला, इसी से लगाते हैं हम लोग ज्यादातर, ठीक है। ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन देखो इसी से लगा रहेगा आपका, तो कोई कभी वही तरीका है, काम दोनों से काम सेम होना है, लेकिन ये वाला ज्यादा फॉलो किया जाता है क्रेडिट वाला, ठीक है। तो अब जाइए, चलिए थोड़ा एंट्री पास किया जाए, पहले हम दोनों एंट्री करा दें आपको, दोनों करवा देंगे, जैसे आपकी मर्जी हो आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
मतलब पूरा एक्स्ट्रा एक बार में जो परचेज किया पूरा परचेज मान लिया उसको, हाँ उसको ये मान लिया एक बार में पूरा परचेज कर लिए, ये मानते हुए कि मेरा पूरा हो गया। पूरे 1 लाख का एसेट्स है तो 1 लाख एंट्री पास करो और वेंडर को क्या किया, क्रेडिट कर दिया लायबिलिटी मानते हुए, और उसके बाद में धीरे धीरे पेमेंट करते रहेंगे, पेमेंट खत्म हो जाएगा। अलग बात है डिफॉल्ट हो जाएगा तो आके गाड़ी उठा ले जाएगा, एसेट्स ले जाएगा, उस टाइम एडजस्ट किया जाएगा, उल्टी एंट्री पास की जाएगी। अभी क्या मान रहे हैं, पूरा मान रहे हैं, और ये मान के एंट्री पास कर रहे हैं कि हम पेमेंट पूरा करेंगे। जो फाइनेंस कराता है क्या सोचता है कि पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, अलग बात है डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन फाइनेंस करते हुए तो दिमाग में बैठाना लिया जाता है कि हाँ पेमेंट करना है, क्षमता हमारी है तभी तो फाइनेंस करा रहे हैं। वो अलग है कि आगे जाके दे पाए नहीं दे पाए सिचुएशन। हाँ चलिए अब आइए डालते हैं, पहले लिखते हैं हम लोग इसका, पहले भी अलग कर लेते हैं सर एंट्री वाले पास, ताकि तुमको आराम से समझ में आ जाएगा। लिखो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री उसी के हम लोग कर रहे हैं, इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। लिख दे सर, नहीं कहेंगे आप गड़बड़ा जाएगा। इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, जो परचेज कर रहा है वो अपने यहाँ क्या एंट्री पास करेगा, तो लिखो पहला, हाँ बी वाला कास्ट कर रहे हैं पहले हम लोग, ठीक है, पहले बी वाला पास कर रहे हैं, ये और उसके बाद कर लेंगे, तुम्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो एट द टाइम ऑफ एसेट्स परचेज, पहला एंट्री पास कीजिए आप, एट द टाइम ऑफ एसेट्स, क्योंकि हायर परचेजर के लिए क्या है, एसेट्स है, और जो बेच रहा है वेंडर उसके लिए गुड्स होगा, तो हम हायर परचेजर हैं, अपने आप को हायर परचेजर मान की एंट्री पास कर रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ एसेट्स परचेज, एसेट्स परचेज करते वक्त क्या एंट्री पास करेंगे हम लोग, हम बोलेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर्स अकाउंट, एपोस्ट्रोफी लगा के क्यों पूरा एसेट्स ले लिया हमने और एंट्री पास कर दिया, ठीक, वैसे परचेज का अमाउंट भर दो यहाँ पर। अब उसके बाद क्या होगा, सेकेंड एंट्री पास कीजिए, सेकेंड एंट्री होगा सर इनका फॉर डाउन पेमेंट। शुरू में क्या होता है, आप अपने परचेज किया तो आप क्या करेंगे, डाउन पेमेंट भी करेंगे, लिखिए फॉर डाउन पेमेंट। आपने डाउन पेमेंट जब किया है उसकी एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं उसको, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैसे है बैंक, कुछ भी बैंक करो ज्यादा अच्छा है, नरेशन लिख लोगे आप लोग, ऊपर एसेट परचेज किया था यहाँ डेबिट किया है, अब बिंग तो अब लगता नहीं है, पहले बिंग लगा करता था, बिंग लगता नहीं है, ऐसे लिख सकते हो आप। जो ऊपर लिख रहे हैं ना ये वाला, वही तो क्या हो, फॉर डाउन पेमेंट लिखोगे यहाँ पर, डाउन पेमेंट मेड, ऊपर एसेट परचेज ऑन हायर पे सिस्टम, नरेशन बन जाएगा इसका। थर्ड जो शिवानी नरेशन लिखे लिख लोगी सर बिंग क्यों नहीं लगता है? सर लिख लेंगे, मतलब नहीं है कोई सर नरेशन हो जाएगा, खुद से कर लेंगे नरेशन। चलो थर्ड जरूरी है, इसीलिए नरेशन की बात कर रहे हैं ना हम, इसीलिए कह रहे हैं आपसे कमिटमेंट करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम कर लेंगे लिख लेंगे तब हम आगे बढ़ रहे हैं, हम थोड़ी कह रहे हैं, वरना आप बाद में कह देंगे सर आप नहीं लिखे थे इसलिए हम भी नहीं लिखे, इसलिए हम आपसे कमिटमेंट करवा ले रहे हैं पहले, और आप कहें तो हम लिख भी दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड क्योंकि आप लिख सकते हो, जानने कोई दिक्कत नहीं, इंटरव्यू में कर लोगे। थर्ड लिखिए फॉर इंटरेस्ट ड्यू, फॉर इंटरेस्ट ड्यू, जब इंटरेस्ट ड्यू होगा सीधी सी बात, एसेट्स खरीदे उसकी एंट्री पास कर ली है, एसेट्स खरीदने के बाद अब क्या होगा कि हमने डाउन पेमेंट दिया, डाउन पेमेंट एंट्री पास कर दिया, अब घर ले आए सामान, एक साल यूज किए, अब पहले किस्त आएगी, जब किस्त आएगी तो ब्याज बढ़ेगा हमारा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जब परचेज करेंगे तो किस प्राइस से एंट्री पास करोगे, यहाँ जो पैसा भरोगे वो कौन सी प्राइस होगी यहाँ पर,
ये कैश प्राइस होगी, ये लिख लो पैकेट में यहाँ पर। तो तुम पैसा यहाँ भरोगे, क्या भरोगे? कैश प्राइस, ना कि हायर परचेस प्राइस। जब भी परचेस करेंगे हम लोग कैश प्राइस पर करेंगे, और जीपी देंगे, जीपी अमाउंट से आएगा यहाँ पर, ठीक। और यहाँ पर इंटरेस्ट देना होगा, तो इंटरेस्ट एंट्री पास करेंगे बेटा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट नहीं, कर भी सकते हो लेकिन नहीं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। कहाँ पर? ऊपर यहाँ पर नहीं, कैश, पूरा कैश प्राइस, क्योंकि ये पहले आप एंट्री पास कर लिया, उसके बाद हायर वेंडर पेमेंट कर दिया हमने, उतना घट गया हमारा कैश। टेबल देखो, कैश प्राइस लिखती हो, लेस डीपी करती हो ना, तो फुल प्राइस यहाँ 1 लाख हो गया, और नीचे जब एंट्री पास डीपी करोगी तो हायर वेंडर दो डेबिट हो गया, उधर घट जाएगा इसका मतलब। तो यहाँ पूरा फुल कैश प्राइस एंट्री होगी पहले एंट्री, और ये क्या होगी, ये यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका डीपी अमाउंट जाएगा। दूसरी एंट्री में क्या भरेंगे आप लोग? डीपी अमाउंट, और तीसरी एंट्री में इंटरेस्ट अमाउंट, जो टेबल्स निकालेंगे आप लोग। तो क्या लिखें? इंटरेस्ट टू बैंक, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, ठीक है ना, हायर वेंडर से। अब यहाँ कौन सा अमाउंट भरेंगे हम लोग? इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है ना, जो आपने टेबल में निकाला है अलग अलग, यहाँ भरेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, ठीक है। इन्हें पहले एसेट्स खरीदा, फिर डाउन पेमेंट किया, फिर इंटरेस्ट चार्ज कर लिया। अब क्या होगा, हमें इंस्टॉलमेंट जमा करना पड़ेगा, किस्त। हटाएं इतना, चलिए। तो आप अब चौथी एंट्री पास करिए आप, फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। प्रियंका दिख रहा है? शिवानी लिख रही हो? यस सर दिख रहा है। ईशा तुम लिख पा रही हो? यस सर लिख रहे हैं। चलो, शिवानी कह रही है सर, शिवानी कह रही है सर हाँ हम लिख रहे हैं, लेकिन हम सब एक ही ब्लू पेन से लिख रहे हैं, और आप जो इतना कलरफुल लिख रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, लिखने से मतलब है, तुम एक ही कलर लिखो। चलो, ईशा भी यही कह रही है। ईशा कुछ कह ही नहीं रही है, ईशा बोलो। इंस्टॉलमेंट पेमेंट करोगे तो किसको पेमेंट करोगे? हायर वेंडर को। तुम कहोगे हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, बोलो ईशा, टू, कहाँ से पैसा दोगे? सर बैंक से पेमेंट करा देंगे, टू बैंक अकाउंट डिजिटल इंडिया। कौन सा यहाँ पर आएगा? यहाँ लिख लो इंस्टॉलमेंट अकाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट। कौन सी एंट्री में कौन सा अमाउंट भरना है वो भी हम लिख दे रहे हैं, ठीक, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आ जाए। अब चौथे बार अगली 5वीं एंट्री क्या करेंगे सर आप? 5th एंट्री में करना पड़ेगा हम लोगों को, ये ध्यान दिया जाता है कि सर अगर डेप्रीसिएशन चार्ज हो रहा है तो उसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। हम बोलेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है सर। अमाउंट क्या होगा? डेप्रीसिएशन, जो अमाउंट निकालोगे डेप्रीसिएशन का वो आएगा। अब चाहे एसएलएम से हो चाहे डिमिनिशिंग वैल्यू से हो, ठीक। अब इसके बाद सर लास्ट में एक आखिरी एंट्री होगी, क्या होगी? क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस की ना? हाँ, लास्ट में एंट्री हो जाएगी जो आपने चार्ज किया है डेप्रीसिएशन, और जो चार्ज किया आपने इंटरेस्ट, तो आप दे सकते हैं इंटरेस्ट एंड डेप्रीसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। इसको ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे हम लोग, तो क्या एंट्री पास करेंगे? हम बोलेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट और टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। पूजा नोट कर ली? क्लियर दिख रहा है? तुम पा रही? यस सर। चलो, यस सर, नोट हो चुका। चलिए, तो बस इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, सीधा सा फंडा समझा कि पहले एसेट्स खरीदेंगे, 6 स्टेप हुआ, 6 एंट्री, ठीक है, फर्स्ट ईयर में, ठीक है। लेकिन जब सेकंड ईयर जब पहुंचेंगे हम लोग, तो क्या एसेट्स हर साल खरीदेंगे? नहीं, हर साल क्या होगा, सिर्फ इंटरेस्ट ड्यू होगा और पेमेंट होगा, और डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, और फिर दोनों को पीएल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक। यानी कि
जो हम लोगों ने ये पहला और दूसरा एंट्री, ये एसेट परचेज का और डाउन पेमेंट का, ये दो एंट्री सिर्फ पहली बार खरीदते वक्त होगी कि हर साल होगी? क्या डाउन पेमेंट हर साल सर दोगे क्या? पहली बार होगी बस। नहीं, डाउन पेमेंट एक बार होगा तो फर्स्ट एंट्री इसकी हो जाएगी, दो एंट्री। अब बाकी जो एंट्री बची है, इंटरेस्ट की, डेप्रिसिएशन की, इंस्टॉलमेंट की, पेमेंट की, पीएल की, सब क्या होगी? हर बार होगी, बार बार होगी। वो ठीक है, रिपीट होगी। रिपीट होता जाएगा जब तक कि चलता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, भाई ब्याज लगता रहेगा तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सदा होता रहेगा। सदा कुछ पूछना है यहाँ तक? इस मेथड में यही काम करना है, एंट्री पास करनी है, ऐसे अकाउंट खोलने चलेगा। अब यहाँ तक कुछ पूछना है पूछो, वरना हम आ जाए फर्स्ट मेथड ए वाले में। जो नहीं पूछना। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट जो बनाते हो वो क्या है? वही ना है, पीएल भेजते हैं। जो भी इंटरेस्ट है, डेबिट कहाँ भेजती हो? पीएल के डेबिट साइड में। डेबिट हुआ ना एंट्री में, पीएल डेबिट 2, डेबिट 2 लिखती हो टू, वहां पर 2 डेप्रिसिएशन 2, सैलरी कमीशन लिखती है, ट्रांसफर करके लास्ट में अकाउंट की वही ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये नॉमिनल अकाउंट है, ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर्ड इन पीएल एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो एक्चुअल। सर एक बार 6 वाली एंट्री दिखा दीजिए। अच्छा, ये ट्रांसफर की एंट्री थी, ये इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं पीएल में। अब आइए मैडम जी, श्रद्धा जी, अब चलते हैं हम लोग पहला वाला, ये वाला इन द वो वाला मेथड। क्या था मेथड हम लोगों का? एसेट एक्रूड मेथड। ठीक है, डालो हेडिंग, हटा दें। यस सर। अब डालिए फिर से ए वाले। सर पहले तो हम लोग ए आता है, बाद में भी आता है, आपका पहले भी आया फिर ए आ रहा है। हाँ बेटा क्या करें, नर्सरी में स्कूल नहीं गए थे ना, इसीलिए। ठीक है शिवानी, अब तुम्हें पूछोगी ना कि ये बाद में क्यों आ रहा है, बता दो। नहीं सर। पूजा पूछेगी हमसे, सर ये पहले आता है आपका बाद में क्यों आया, तो बताओ हम क्या जवाब देंगे? हम तो फंस जाएंगे। बोलो, तुम लोग बोलती ही नहीं हो, खाली हम ही बोलते रहते हैं। बाद में कहेंगे कितना बोलते हैं आप। तो एसेट एक्रूड मेथड, ठीक, उसको कर लेने के बाद अब आप समझ में इसमें आएगा। ठीक है, ठीक है उसका समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, हाँ ये क्लास 2 3 नर्सरी का बच्चा ABC पढ़ रहे हैं हम लोग, नर्सरी वाली बात पढ़ रहे हैं, नालायक। चलो तो अब यहाँ पहला एंट्री पास कीजिए, पहला एंट्री पास कीजिए, उसमें लिखिए for payment in cash at the time of hire purchase agreement. So payment in cash at the time of hire purchase agreement, मतलब एग्रीमेंट साइन करते हो जो आप परचेस कर रहे हैं, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं नंदनी? एग्रीमेंट साइन करते वक्त तुरंत जो पेमेंट कर रही हो अभी वो क्या है? इंस्टॉलमेंट है, डीपी है? डीपी है, यानी उसी चीज को डीपी ना करके ये लंबा अमाउंट कह दिया, बात कह गया। शॉर्टकट में इसको डीपी कर सकते नहीं कर सकते, बताओ? कह सकते हैं। एक तरीके से कह लो कि इसका क्या है सिस्टम, ये डीपी का हो गया, आप डीपी पेमेंट कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या होगी? सिंपल सी बात, क्या नहीं पास करेंगे? या बोलो, हम बोलेंगे डीपी किसके लिए दी हो? एसेट से दी हो, ठीक है ना, तुम क्या पास करोगी? किसी के यहाँ उसका बर्तन गिर गया लग रहा है, शिवानी चाय पी, गिलास गिर गया, कब गिर गया उसका लग रहा है? क्यों शिवानी, आओ अपना चाय पियो, तुम्हारा कब गिर गया? एसेट्स अकाउंट डेबिट और टू कैश या बैंक कर सकती हो, टू बैंक, जितना पेमेंट किया उतना अमाउंट भरोगे यहाँ पर। दूसरा है फॉर इंस्टॉलमेंट ड्यू, दूसरी एंट्री फॉर, प्लीज डोंट टॉक, क्या नंदनी पूछ रही है, शिवानी तुम कुछ बोल क्यों रही हो? नंदनी कह रही है तुम कुछ बोल क्यों रही हो, तुम्हारा चाय गिर गया क्या? फॉर इंस्टॉलमेंट ड्यू, शिवानी कहाँ गई है कि नहीं है? सर तो... वो दूध वाले अंकल आए थे, वही लेने गए थे। अच्छा, तो आप
यहाँ से आप नंदिनी खोज रही थी, आपको कहाँ चली गई? नंदिनी आ गई, दूध आ गया, चाय बनेगा, चलो तुमको मिलेगा, एक आका हमको भी मिल जाएगा, दूध आ गया है। सर मम्मी नहीं है अभी घर पे ना। तो क्या हुआ, तुम बना लोगी ना, तुमको नहीं बनाने का क्या? तुम तो अच्छा सर बनाती अभी पढ़ रहे तो कैसे बनाएंगे? चलो ठीक, चलो एंट्री कर ले पहले। फॉर इंस्टॉलमेंट ड्यू, बेटा इसकी एंट्री पास हो जाएगी। एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिर से जितनी बार पेमेंट करते रहेंगे, बार बार एसेट डेबिट करते रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। अभी हम आपसे पूछेंगे दोनों बताने के बाद कि कौन सा इजी लगा आपको, जो इजी रहेगा वही आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है ना। जो आप सर हमको तो फर्स्ट वाला इजी लग रहा है। फर्स्ट वाला कौन कहेंगे, बी को कि ए को? इसीलिए पहले सर वही बी वाला, इसीलिए पहले हम बी करवाए थे, बाद में करवा रहे हैं। बी वाला इजी। इसमें क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट बन गया हम लोगों का, समझ में आ गया। यहाँ क्या होता है, अकाउंट में हिलने लगता है, ठीक है ना। तो लिखो फिर इनके पास करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। लिखो नंदनी, क्यों बैठी हो, क्यों ताक रही हो हमको? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, टू हायर वेंडर्स अकाउंट। ये क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट, हमने इंस्टॉलमेंट ड्यू किया है, ठीक है ना। ड्यू करने की एंट्री पास किया है, आप यहाँ भर देंगे जो आपने दिया एसेट दिया है 2%। इंस्टॉलमेंट में जो होगा, यहाँ इस हायर परचेज में आप भरेंगे इंस्टॉलमेंट वैल्यू, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक, इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ भरेंगे आप। और यहाँ भरेंगे इंटरेस्ट का अमाउंट, 3 कॉलम बनता है हम लोग का ना, यहाँ भरेंगे कैश प्राइस सीपी, यानी कि 3 कॉलम हमारा टेबल में हम लोग का, हर किस्त में 3 कॉलम बनता रहा, इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल का और इंस्टॉलमेंट का। तो यहाँ एंट्री पास करेंगे, तो हायर वेंडर में इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, इंटरेस्ट डेबिट इंटरेस्ट का अमाउंट, एसेट्स में कैश प्राइस का अमाउंट, जो हर बार अलग अलग आया था हम लोग का, लेस करने के बाद वो भरेंगे आप। फिर उसके बाद अब आप इसको पेमेंट करेंगे, थर्ड एंट्री आप पास करेंगे पेमेंट करने के लिए, हायर फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। तो क्या पेमेंट होगा इंस्टॉलमेंट का भैया, वही हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। इनका पेमेंट हो गया, वो क्या कौन सा पैसा भरेंगे सर, वही इंस्टॉलमेंट वाला अमाउंट, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट अमाउंट यहाँ भर देंगे, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब उसके बाद क्यों एंट्री पास करेंगे फॉर डेप्रिसिएशन, और उसके बाद फिर किस चौथी एंट्री पास होगी आपकी फॉर डेप्रिसिएशन। उसकी एंट्री क्या होती है आपको पता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का होगा। और 5वीं एंट्री में क्या करेंगे आप लोग, बस वही एंट्री पास करना। नॉर्मली सर क्या एंट्री पास करते हैं हम लोग, लास्ट एंट्री है इसमें कि फॉर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, पीएल ट्रांसफर कर दोगे, एंट्री पास करोगे क्या, बोलो क्या एंट्री पास करोगे,